इसका टाइम है बनाने का, रात में 13 है। खा ले, खा के जल्दी सो जाओ, फिर सुबह टाइम से उठना है। खाली डब्बा। हाँ। ये शाहबटेरी क्षेत्र है जिसकी औसतन आबादी लगभग जो है 1,25,000 से अधिक है। यहाँ पर मुख्य रूप से दिल्ली देश के अलग अलग प्रदेशों से आए हुए लोग हैं जो किसी न किसी रूप में आजीविका की तलाश में दिल्ली में आए हुए हैं। ये एक ऐसा एरिया है जो दिल्ली का सबसे संवेदनशील एरिया माना जाता है, जिसमें नशे की चीज़ें हैं हर गली पे आपको मिलेंगी और व्यापक रूप में मिलेंगी। बच्चे स्कूल जाते समय उनके पर्स छीन लिए जाते हैं, उनसे पैसे मांगे जाते हैं कि आप पैसे दीजिए तब स्कूल जाएंगे। सबसे ज़्यादा बच्चों के साथ में रेप और उस तरह की अपहरण की घटनाएं हो रही हैं। यह क्षेत्र एक ऐसा जहां पर SHO को भी मार के नाले में डाल दिया जाता है, पुलिस को खदेड़ा जाता है मार मार के। मेरा नाम चंपा है, मैं 14 साल की हूँ। मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ और मैं शाहबटेरी में रहती हूँ। मैं स्कूल भी जाती हूँ और घर में काम भी करती हूँ। मैं मम्मी से बोलती हूँ, मम्मी मुझे खेलने जाना है, मुझे खेलने क्यों नहीं देते हो आप? मुझे खेलना है तो तुम खेलने क्यों नहीं देते? मम्मी कहती है बेटा तू बाहर जाके अब खेल मत, तेरी उम्र नहीं है। आज़ादी तो फुल है इन्हें, घर से तो पूरी आज़ादी है इन्हें, पर मैडम जो ये रास्ता जो है ना, ये आज़ादी नहीं देता है। आज के समय में भी कितनी भी बेटी घर से सहमत है ना, पर गली के बाहर सहमत नहीं है। इसलिए थोड़ा सा दिल में ये लगता है कि अगर बेटी होकर के भगवान इन्हें बेटा बनाता ना, तो मुझे बिल्कुल ही आज़ादी होती मैडम। मैं लड़का हूँ या लड़की हूँ, लेकिन मैं जैसे लड़की में कर रही हूँ ऐसे मैं लड़के में करती। चाहे वो लड़की हो, वो तो भगवान के ऊपर होता है, चाहे लड़की हो ना। वैसे भी बेटे से ज़्यादा ही करती हैं बेटियाँ, पर एक उम्मीद होती रहती है मैडम कि अगर आज कोई ये बेटी ना होकर के बेटा होती ना, तो और इनको खुली आज़ादी हो जाती। लड़के जो मर्जी करते अपने मन का, और लड़कियों के तो हर कहीं जाने का मना करते हैं। नहीं वहाँ पे मत जा, नहीं यहाँ पे मत जा, नहीं बाहर मत निकाल, ये मत कर, वो मत कर। और लड़कों को किसी भी चीज़ के लिए, घूमने के लिए मना नहीं करते, खेलने के लिए मना नहीं करते, खाने के लिए मना नहीं करते, सब चीज़ के लिए लड़कियों को मना करते हैं। मैं ऐसे गुल्ली डंडा खेलती थी छोटे में जब मैं 3री-4थी क्लास में, तो गुल्ली डंडा खेलते खेलते ना एक लड़के के ना यहाँ पे मार दी थी मैंने, खून बहने लगा था। मम्मी ने उस दिन मुझे पहली बार दे झाड़ू मारा, बहुत मारा मैम, बहुत ज़्यादा ही। मैं बिस्तर से उठी ही नहीं थी 3 दिन तक। माहौल सही हो तो कोई बात नहीं है, कोई टेंशन नहीं होती, चलो भाई बच्चे हैं। लेकिन यहाँ तो माहौल के लोग इतने गंदे हैं कि मतलब वो देखना नहीं चाहते। इसीलिए मैं मना कर देती थी मत जाया करो, लेकिन ये जाते ही रहती थी। एक दिन तो मैं बहुत मारी, जाया मत करो। फिर यहाँ तरह तरह के लोग बात करने लगता है और लड़की अच्छा नहीं लगता, इसीलिए। और मैं खुद ही भेजना नहीं चाहती हूँ, कहीं गरीब है लड़की, जात है, कहीं कुछ ना हो जाए तो मुझे डर सा लगा रहता है। फिर भी कोशिश करता हूँ कि मेरे लड़के कुछ पढ़े, क्योंकि हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं। जब मैं लड़कियों के साथ में और जा रहा था, मैं पीछे था, लड़कियां आ गई थी अपनी फील्ड विजिट के लिए,
उस दौरान मुझे देखने को मिला था कि 2-4 लड़के थे, वो खड़े थे, चूँकि झुग्गियों की सकरी गलियाँ होती हैं, और वो लड़का है, एक लड़का जो आगे खड़ा था उसने तुरंत अपनी टांग ऊपर की और बोला कि नीचे से निकलो। वह दशा वहाँ से मेरे को परेशान करना चालू की। लड़के पैदा होएंगे भी नहीं, पहले तो सोच रहेंगे कि लड़की हुई ना तो उसकी शादी करके सिर्फ उसको घर भेजना, निकालना। ऐसा क्यों? क्योंकि वो लड़की, इसलिए तुम ऐसा कर रहे हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। अब लड़के हों तो धूमधाम से कि हाँ लड़का हो गया, घर में वारिस आ गया। अरे लड़की है तो वो भी तो आपकी वारिस है, तो इतना भेदभाव क्यों कर रहे हो तुम? दीपावली में हम लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं हर किसी की, चाहे वो आदमी उस अपनी संतान को माने ना माने, बट वो जो पूजा हम लक्ष्मी माता की करते हैं क्योंकि वो आखिर में एक लड़की ही थी, तो हम उसकी पूजा क्यों कर रहे हैं? लड़कियों को आखिर लोग अच्छी निगाह से देखते क्यों नहीं हैं? लड़कियों के लिए आखिर लोगों के अंदर सम्मान क्यों नहीं है? नमस्ते। थोड़ा सा हम लोग परिचय कर लें एक बार। 142 एक ब्लॉक सावरडेरी। नमस्ते सबको, मेरा नाम गीता है। जब हम लोग प्रोटेक्शन की बात कर रहे थे तो हमने बस्ती की महिलाओं से पूछा कि अच्छा आप ये बताइए कि बच्चों को कितने टाइम खाना देते हैं। उन्होंने बताया कि हम बच्चों को 2 टाइम खाना देते हैं। शाम को मैंने कहा तो सामने बोला कि शाम को खाना हम लोग नहीं देते। तब हमें पता चला कि आखिर कारण क्या है शाम को खाना ना देने का। उन्होंने बताया कि प्रोटेक्शन का मुद्दा है। लड़की बाहर जाएगी, चूँकि शौचालय है नहीं, लड़की बाहर जाएगी, कभी भी कोई आदमी उसे छेड़ सकता है। यहाँ पे झाड़ियाँ हैं, बहुत बड़ी बड़ी झाड़ियों में लड़कियाँ जाती हैं, पीछे से उनके वीडियो बन जाते हैं, लड़कियों ने बताया, और वीडियो बना करके उनको ब्लैकमेल किया जाता है। शौचालय सरकार ने बनवाए थे, सारे अधिकारी बोर्ड के शौचालय थे, वो सारे शौचालय में 4-5 शौचालय चल रहे थे, जबकि 15 शौचालय थे और उनमें से 4-5 में बाकी सारे बंद थे। उन बंद शौचालय का जब हम लोगों ने निरीक्षण किया तो वहाँ से पता चला कि ऐसे लोग जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं वो खासकर इस तरह के शौचालय में अपना अड्डा जमा के बैठते हैं। वहाँ मीटिंगें होती हैं, वहाँ बैठकें होती हैं, इसके बाद प्लानिंग होती है। और कई ऐसे केस हमारे पास में आए जो शौचालय के अंदर ही 4.5 साल की लड़की के साथ में, महिला के साथ में या बच्चों के साथ में रेप हुए। Just about 20 kilometers from the guardian of India's democracy and rights, Indian Parliament, is Delhi's Shahbaz Dairy. A slum area infamous for its shockingly high crime rate. As we roam the filth-filled lanes of the Basti, it comes to our notice that not one household has a toilet. लड़के बहुत रहते हैं इस लैट्रिन में, रात में बियर पीते हैं, दारू पीते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। 11 बजे के बाद अगर जाना नहीं जाऊंगी, रख के रख लूंगी, जाऊंगी नहीं। क्यों? नहीं। बहुत लोगों के घर में अभी भी बाथरूम नहीं है। मैम पता है बाथरूम क्यों बनवा दिया? जब मैं सरकारी लेटरिन में जाती थी ना मैम, बाथरूम में, शौचालय में, तो ना वहाँ पे गंदे गंदे लड़के रहते थे, उल्टी सीधी बातें करते थे। एक दिन ना मुझे गिरा दिया था, तब पापा ने बोला कि रहने दो, बनवा ही देता हूँ। तो जब घर ही बन रहा था तो बनवा भी दिया था।
ये बताइए कितनी ऐसी महिलाएं होंगी देश में जिनको लोग सम्मान से देखते हैं। शायद 2, 4, 5 हस्तियाँ ही हैं, तब भी हम लोग कहा कि अगर हम क्षेत्र स्तर पे देखते हैं, अपनी बस्ती स्तर पे भी देखते हैं, तो जिसका राजनीतिक सपोर्ट जिसको होगा उसको ही थोड़ा बहुत लोग सम्मान से या उसके आवाज़ पे लोग खड़े हो पाते हैं। वहाँ पे आइडिया आया कि क्या ऐसा किया जाए कि लड़कियों का सम्मान वापस मिले। सिर्फ लड़कियों के सम्मान की लड़ाई क्रिकेट है। जरूरी तो नहीं कि क्रिकेट लड़के ही खेलें, लड़कियां भी तो खेल सकती हैं ना। हमारी भी तो कुछ ख्वाहिशें होती हैं जो हम पूरी करना चाहते हैं। क्या लड़कों की ख्वाहिश होती है कि वो क्रिकेट खेले, क्रिकेटर बने? लड़कियों की नहीं होती मैम। जरूरी है कि लड़के ही पैंट शर्ट पहने, लड़कियां नहीं पहन सकती हैं। टीवी पे देखते ना दूसरों को, वो लड़कियों का भी मैच आता है तो हम देखते, तो हमें भी लगता है कि हम भी क्रिकेट खेल के मतलब टीवी पे भी आ सकते हैं। हम लोग भी, हमारा ही मन करता है कि हम भी टीवी पे आए, हमें भी लोग देखें, इसलिए हम भी क्रिकेट खेलते हैं। जितना आज इतना पसंद है, पहले इतना नहीं पसंद था मुझे क्रिकेट खेलना, क्योंकि लड़के इतने आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि लड़कियों को खासतौर पर पेरेंट्स भी दबाए जाते हैं लड़कियों को, और लड़कों को तो बाहर जाना जाके बाहर तुम खेलो कूदो, और लड़कियों को क्या घर में बैठा देंगी, झाड़ू पोछा करो, यही तुम्हारा काम है। घर से बाहर निकलोगी तो पैर तोड़ा जाएगा। और लड़कों को क्या बोले, थोड़ी सी भी कोई गलती होगी तो कोई नहीं, तेरी माफ़ी है। और थोड़ी सी लड़कियाँ क्या गलती कर लेती है तो उनको सज़ा दी जाती है। लड़कों से बेहतर एक ऐसी चीज़ करके दिखानी चाहिए कि जो कि लड़के नहीं कर दिखाते तो वो लड़कियाँ करके दिखाएंगी। जब मैं आई थी ना तो चंपा है ना, मैंने चंपा को बॉलिंग में आउट किया था। तो सब लोग मेरे को बोलने लगे तू ना बॉलर बनी हो, ये बनना वो बनना। फिर पहले तो मुझे लगता था अभी आते हैं खेलने, पर धीरे धीरे पता चला हाँ ये आगे भी हमें लेके जाएंगे। फिर जब हमें आने लगी तो मैंने सोचा मम्मी को कैसे बताऊँ, मम्मी तो साफ मना कर देंगी। तो मैं ना मम्मी को बोल के जाती थी कि मम्मी ट्यूशन जा रहे हैं, हम ट्यूशन जा रहे हैं। फिर हम आते थे यहाँ पे, हमें संतलाल सर भी आते थे सिखाने। जब वो आते थे हम मतलब बहुत ज़्यादा थक जाते थे, हम घर जाते थे, बहुत दर्द होता था, पर हम अपनी मम्मी को नहीं बताते थे। धीरे धीरे जब 1-2 दिन नहीं आए तो पता चला कि उनके घर के लोगों ने मना कर दिया। फिर हम बच्चे मिले, जब उनसे बात किया तो उन्होंने कहा कि सर अब तो घर वालों ने घर से निकलना ही मना कर दिया। तब फिर जाकर के हमारे दिमाग में आया कि चलिए ठीक है, अगर कोई बात नहीं, आप घबराओ नहीं, हम आपके परिवार से बात करते हैं। कविता तो खेलने पहले खेलती थी, मैं वो मना करती थी कविता के कि कविता ना है, खेलने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया सब लोग हंसते हैं, मतलब अड़ोस पड़ोस मतलब सब ने कहते हैं लड़की जाती है खेलने जाती है, खेलने जाती है, ये होती है वो होती है। सबसे पहले तो मैं यहाँ जब क्रिकेट खेलने आ रही थी, मम्मा ने रोका, पापा ने, फिर गली वालों ने, फिर जो बाहर भी रहते वो भी बोलते क्या करेगी क्रिकेट खेल के, कुछ बन जाएगी, क्या कर लेगी। हमने उनके परिवार के साथ में जाके बात किया। बच्चों ने अपनी एक एक चीज़, क्या बनना चाहते हैं, कैसा करना चाहते हैं, किस तरह आगे बढ़ना चाहते हैं, उन सभी चीज़ों को बच्चों ने अपने परिवार के बीच में रखा। और उनके सपनों को देख करके, उनके साहस को देख करके उनके पेरेंट्स के आंसू निकल आए।
पूछा गया उनसे कि आप क्यों आखिर ऐसा कर रहे हैं, क्यों उनको रोक रहे हैं। उन्होंने बताया कि जो डर है, जिस तरह लड़कियों के साथ में घटनाएं हो रही हैं, कभी भी कोई लड़की घर से उठा ली जाती है, स्कूल के बाहर से लड़की का गायब हो जाना, इस तरह की जो केसेस हैं उनसे हमें डर लगता है। और वहाँ पे लोग क्या कहेंगे, हमारा परिवार क्या कहेगा, हमारा समाज क्या कहेगा, हमारी रिश्तेदारी के लोग क्या कहेंगे। मैम आपको पता है कल में मेरा सिलेक्शन हो गया 1500 मीटर रनिंग के लिए। मैम ने स्पेशली मुझे बुलाया था क्लास में। फिर हम लोगों ने उनको बताया, इससे आपका भी, इस समाज का भी, आपके परिवार का, आपके जो रिश्तेदारी है, हर किसी का मान और सम्मान बढ़ेगा अगर लड़की को सम्मान मिलता है। उनको थोड़ा सा समझ में आया और उन्होंने उस दिन से बोला कि ठीक है सर, आप ले जा सकते हैं। मैंने सर हम मैं क्रिकेट ही खेलूँगी, प्लीज़ सर प्लीज़ मेरा भी नाम लिख लो क्रिकेट में। सर ने नाम लिख लिया मेरा। ठीक सर कह रहा अब एक भी छुट्टी नहीं करना, ठीक है यार। बोला ठीक है सर, छुट्टी तो मैं करूँगी ही नहीं एक भी। अगर तुमने एक दिन की भी छुट्टी मारी ना तो इधर जो हमने आज सिखाया था ना तो तुम भूल जाओगे कि तुम इन बच्चों का क्या सिखाया, फिर तुम ना पीछे रह जाओगे इन सब बच्चों से। तो फिर मैंने एक भी छुट्टी नहीं करी थी क्रिकेट में। और अभी भी नहीं करती मैं एक भी छुट्टी। मुझे बहुत अच्छा लगता है खेलने में। लेकिन आज मैम ने मुझे बोला कि तू बॉलिंग सीख ले। मैम आज ही मैंने बॉलिंग सीखी, आज ही। हाँ जी, मुझे तो बॉल को पकड़ना भी नहीं आता कि कैसे बॉलिंग करते हैं। आज मैम ने सिखाया, उस पर भी एक थप्पड़ पड़ गया, ढंग से नहीं किया जा रहा। जब हम खेलते हैं पार्क में, जब सारे लड़के आते हैं तो हमें देखते हैं तो कि उनको देख के इतना घबराहट सी भी होती है और खुशी भी मिलती है, क्योंकि हमें देख के कोई लड़का, किसी के पेरेंट्स आ रहे हैं, हमें क्रिकेट खेल रहे लड़के, दूर से पता चल जाता है कि लड़कियाँ क्रिकेट खेल रही। अपनी गाड़ी रोक के वो हमारा मैच देखते हैं, जो कि अभी तक किसी को पता नहीं था कि हम सारी लड़कियाँ जो हैं 10-11 लड़कियाँ कि वो क्रिकेट खेलते। डेरी की भी कोई लड़कियाँ हैं कि जो क्रिकेट खेलती हैं। अब वहाँ पर आके जब हम क्रिकेट खेलते तो सारे लोग आके देखते हैं, कि हमारे भैया हैं, मामा जो भी हैं, आके वहाँ देखते तो अच्छा लगता है। एक अंदर से स्ट्रॉन्ग फील नहीं होती है, जो कि वो महसूस होता है अंदर से। मैंने तो प्रॉमिस भी किया अपने फ्रेंडों से कि जब मैं फेमस होंगी ना सबसे पहले तुम्हारे पास आऊँगी, तुमको मैं अपनी सेल्फी दूंगी। रनिंग स्टार्ट करूँगा। बॉल ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ते हैं। तो ये ऐसे क्या करी थी कीपर साहब, एक बॉल पकड़ी मैच में यूँ खड़ी हो जाएगी जैसे फोटो शूटिंग चल रही है यहाँ। ऐसे क्रिकेट नहीं होती। चक्कर आ रहे हैं, बैठाओ उसके पीछे। स्वाति कल 1 घंटा लोडिंग कराई थी।
ये तेरी 3rd क्लास बॉल डलवाने के लिए तो बॉल ही ना पहुँचे। कविता, पूरे 3 मैच में तेरे को कितनी बार बोला होगा बैठ कर और फिर खेल। गली क्रिकेट नहीं खेलना आए थे तुम, प्रैक्टिस करनी, सीरियस करो, नहीं करनी घर बैठो। अपना भी टाइम वेस्ट मत करो, मेरा भी मत करो। मुझे भी लगता है लड़के हमसे ज़्यादा अच्छा खेलते हैं। तुम्हें लगता है? इसलिए ना वो, अब ये नहीं पता वो कैसे अच्छा खेलते हैं, पर मुझे ये भी नहीं लगता कि हम इतना अच्छा नहीं खेलते जैसे ये खेल, मतलब मुझे ये भी लगता है कि हम भी उनसे ज़्यादा अच्छा खेल सकते हैं, पर हम ज़्यादा, ये लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं, अपना स्कूल भी छोड़ के यहाँ पे आ जाते हैं खेलने, पर हमें सब कुछ करना पड़ता है, स्कूल, घर का काम, ट्यूशन, कंप्यूटर क्लास, फिर प्रैक्टिस। इनका बस चले तो पूरा दिन यहीं पे पढ़ाया जाए, इसलिए शायद ही अच्छा खेलते हैं, इसी से इनकी प्रैक्टिस भी बढ़िया हो जाती है। मैम खेलती तो हूँ पर इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है कि मैं लड़कों की तरह खेलूँ। खेल तो सब लेते हैं पर मैम वो नहीं खेल पाते जो लड़के खेलते हैं। क्यों, ऐसा क्या? ऐसा क्या मैम, सोचने वाली बात है ना, लड़के अचानक से ही बैटिंग कर देते, कहीं पर भी बॉल जाते कर देते हैं, पर हमें बॉल को समझने में टाइम लगता है मैम, किसकी बॉल कहाँ से आ रही है। ऐसा तो नहीं होता है, लड़के भी वैसे ही होते हैं जैसी लड़कियाँ होती हैं। नहीं मैम, लड़कों के बॉल में बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, देख लेना कभी बैटिंग करके। इसका मतलब लड़कियाँ बहुत कमज़ोर हैं? नहीं मैम, ऐसी बात नहीं है, लड़कियाँ बड़ी बहुत कमज़ोर नहीं है, स्ट्रांग होती हैं लड़कियाँ। लड़कियाँ क्या कुछ नहीं करती, अपनी फैमिली को संभालती हैं, फिर बाहर दोस्तों को संभालती हैं, क्या नहीं करती लड़कियाँ। अपनी मम्मी पापा की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हैं लड़कियाँ। आपकी सोच में गलत है। नहीं मैम, बहुत कुछ करती हैं लड़कियाँ। मुझे तो लगता है कि लड़कियाँ ही सही खेल लेती हैं, जैसी भी हैं, कोशिश तो करती हैं। एक बार गिरती हैं, 2 बार गिरती हैं, तीसरी बार में उठ के खुद ही खेलती हैं, पर लड़के चोट लग जाता है। अभी 2 मिनट आ रहा हूँ ब्रेक। कैप्टन है ये। मन करता बस काम ना करूँ और लड़कों जैसे रहूँ, लड़कों की सारी चीज़ें करूँ, कपड़े भी लड़कों जैसे पहनूँ और बाल भी लड़कों जैसे कटवाऊँ। यहाँ का माहौल देख के ना मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे डेयरी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि डेयरी में ऐसे ऐसे लोग हैं और ऐसे ऐसे जगह है कि, और ऐसे ऐसे लोग होते हैं कि जो कि कमेंट्स करते हैं लड़कियों को देख के लिए, कहीं उधर हाथ मारेंगे, कहीं इधर हाथ मारेंगे। डेयरी में खास तौर पे यही प्रॉब्लम है कि बाज़ार में कुछ सामान लेने जाएंगे तो भी आदमी और लड़के लोग पीछे पे करते करते घर तक पहुँच जाते हैं वो लोग। एक दिन ये सड़क पे से आ रहे थे बच्चे क्रिकेट खेल के, और 4-5 लड़के थे, इनको पीछे से मतलब कुछ कह रहे थे, छेड़खानी कर रहे थे इन बच्चों को, कुछ सामान भी फेंक के मार रहे थे, छेड़ रहे थे। तो ये बच्चे चुपचाप चले आ रहे थे, 3-4 लड़कियां साथ में थी, आ रही थी उधर से क्रिकेट खेल के, तो इन्होंने कुछ सुन के अनसुनी कर दी। ये बच्चे वहाँ से वहाँ तक आ गए, आधे रास्ते से ज़्यादा, तो वो बच्चे माने नहीं, छेड़खानी करी भी, तो इन्होंने उन बच्चों के साथ में लड़ाई करी कि मतलब आज तुम हमारे को छेड़े हो, कल को किसी और लड़की को भी छेड़ोगे, तो मतलब हम तुम्हारे से कम थोड़ी ना है। तो इन्होंने उन बच्चों के साथ में हाथापाई करी, मारा भी। क्रिकेट की वजह से यह है कि मतलब इनके हाथ पांव चलते हैं, या खेलने के लिए इनकी बुद्धि आती है, बदलती है कि जब हम क्रिकेट खेल सकते हैं तो हम लड़कों से क्यों नहीं लड़ सकते हैं। या तो उसकी वजह से है, क्रिकेट की वजह से, कि इनमें अपना बदलाव आ रहा है कि हम जब क्रिकेट खेल सकते हैं हम लड़कों से कम कहाँ रह गए।
जब लड़कों के जैसे हम क्रिकेट खेल सकते हैं तो लड़ क्यों नहीं सकते? लड़ भी सकते हैं। लड़कों के हाथ में भी 2 ही हाथ हैं और हमारे भी हाथ में 2 ही हाथ हैं। लड़के भी उसी तरह से खेलते हैं और हम भी उसी तरह से खेलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं या खेलते हैं हम। तो इसलिए इनमें खुद में एक बदलाव है खेलने के कारण से। तो सब लोग अपनी सुरक्षा, अपने साथी, अपने जो सीनियर जा रहे हैं उनका भी उसी आधार। ये उनके साहस का परिणाम है कि वो एक दूसरे को जोड़ रही हैं। सबसे पहली बात तो इनका जो संगठन तैयार हुआ है, दूसरा कि इनके अंदर बोलने की क्षमता आई है। किसी भी मंच में किसी भी टाइम खड़े होकर के अपनी बात को निर्भीक रूप से रखती हैं और बात कर पाती हैं और अपनी समस्या को रख पाती हैं। क्योंकि पहले अगर किसी लड़की को कहीं पे कोई छेड़ देता है तो वो घर पे भी मारे शर्म के नहीं बोलती थी। इनका मनोबल उस तरह बढ़ता जा रहा है। साथ ही अपने परिवार को किस तरह संभालना है, किस तरह अपने छोटे भाई को भी इस दिशा पे लाना है कि वो कहीं ना बिगड़ जाए। रात में 2 बजे लड़कियों का उठना, 2:30 बजे उठ जाना, 3 बजे उठ जाना। उठ करके सिर्फ उठना ही नहीं है कि उठ करके सीधे फील्ड में आ जाना। लड़कियां पहले उठ करके अपने माँ बाप के लिए खाना बनाती हैं, झाड़ू पोछा करती हैं, बर्तन साफ़ करती हैं। साफ़ करने के बाद फिर वो टाइम देखती रहती हैं जल्दी जल्दी, और जैसे 4 साढ़े 4 बजता है वहाँ से भागती हैं एक दूसरे को संपर्क में ले करके, और आ करके फिर हमारे साथ में मिल करके सीधे फील्ड में हम लोग एक्सरसाइज के लिए उतरते हैं। मेरा रोज़ का काम ये है कि सुबह 4 बजे उठ के खाना बनाना पड़ता है। स्कूल के लिए करेक्ट 7:10 पे स्कूल के लिए रेडी होना पड़ता है। फिर स्कूल जाना पड़ता है। फिर स्कूल से आते फिर वही काम करना पड़ता है, झाड़ू पोछा बर्तन जो भी है। फिर उसके बाद खाना खाने का भी टाइम नहीं मिलता। बैग उठाते प्रैक्टिस पे चले जाते, फिर प्रैक्टिस पे से आते शाम को फिर ट्यूशन जाते हैं। ट्यूशन से आने के बाद 7:30 बज जाता है। फिर वही काम दोबारा करना पड़ता है, खाना बर्तन झाड़ू पोछा। खाना पीना बनाने के बाद फिर सबको खाना देना पड़ता है, भाइयों को बुलाकर फिर उनको देना पड़ता है। जो भी थोड़ा सा या 1 आधा घंटा मिलता है फिर हम टाइम निकाल के थोड़ा सा वो हम पढ़ते हैं। वो टाइम निकालने के बाद भी हमें वो मौका मिलता है। बेटा खाना दे दे, पानी तो ले। पानी भी नहीं दे सकते फिर आप।
जब अगर मैं आपको इतनी सपोर्ट दूंगी बाहर घूमने की, फिरने की या खेलने कूदने के लिए, तो आपसे मैं थोड़ी सी उम्मीद तो रखूँगी घर में काम करने के लिए। एक लड़की को घर से बाहर निकलना, उसको आज़ादी के साथ में खेलना, बिल्कुल यानी कि उनका अंदर जो दबाव बना हुआ है बचपन से, उस दबाव को दूर करने के साथ में खेलना कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। तो परिवार रहा है जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, बहुत ज़्यादा समय देना पड़ा उनके बीच में। दूसरा रहा है वहाँ के समुदाय के लोग, क्योंकि पहला जो परिवार से तो हम लोग किसी तरह निकाल लिए, लड़कियां निकल रही हैं तो अब क्रिकेट बन जाएंगी, ये तेंदुलकर बन के खेलेंगी, इस तरह की लड़कियों के साथ में जो ताने दिए जा रहे थे वो कहीं ना कहीं चैलेंज रहा हमारे लिए। जब मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे निक्कर पहना ना, तो गली मोहल्ले के लोग तो कहने लग गए कि तुमने ये क्यों पहना है, तुम्हें यहाँ का माहौल देखा कि सब लड़के और आदमी बोलते कि लड़कियाँ निक्कर क्यों पहन रही है, हाफ क्यों पहन रही है। मम्मी कई बार टोकी हैं कि यहाँ मत पहन कर, यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, सब बोलते हैं मुझे कि तुम्हारी लड़की ये पहनती है वो पहनती है, तुम्हारी लड़की को देखे देखे मेरी लड़की भी बिगड़ जाएगी। तो मैंने यूँ कह दिया उनसे, साफ सीधे जवाब यूँ दिया कि जब मेरे मम्मी पापा मना नहीं करते तो आप क्यों होते मना करने वाले। मैं एक सूट पहनती हूँ, उसमें भी लोग, गली वाले लोग बोलते हैं इससे अच्छा बाजू ही नहीं बनाती। मैं बनाई थी वो जो श्रद्धा कपूर नहीं पहनी रहती वाली फिल्मों में, हाफ गर्लफ्रेंड, वैसी बाजू नहीं पहनी रहती। मैंने वो बाजू अपने सूट पे बनाई थी। गली वाले कह रहे क्या पहनते, मत पहना कर, अच्छा नहीं लगता, इससे अच्छा बाजू ही नहीं लगाती। फिर मैं वहाँ से भी चली जाती हूँ। आठ 10 साल हो गए इसके पिताजी गुजरे हुए, और बहुत छोटे छोटे थे ये सब। तो बाहर निकलने में भी बहुत डर लगता था कि मैं बाहर जाऊंगी या मैं आती हूँ बाहर से, तो ये लगता था कि मतलब मैं अपने बच्चों को छोड़ के जा रही हूँ, किसी से लड़ाई ना हो, या ये कैसे बनाएंगे और कैसे खाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि बना के दे जाते हैं तो खा लेते हैं, नहीं बना के दे देते हैं तो बच्चे उल्टा सीधा जैसे उन पे बनता है वैसे वो खाते हैं, वैसे वो धोते हैं, वैसे पहनते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि लेट हो जाती हूँ तो ड्यूटी से वापस भी आना पड़ता है, बहुत पछताना होता है। अगर ड्यूटी छूट जाती है तो फिर बच्चों को कहाँ से कमा के खिलाऊंगी, इसलिए बहुत टेंशन रहती है। अब ये टेंशन कम नहीं है, बहुत ज़्यादा टेंशन है। मैं इनसे लड़कियों से बात करने लगा कि आप लोग खाते क्या हो। कुछ ऐसी लड़कियां मुझे मिली जो दिन में अभी भी 2 बार ही खाना उन्हें मिल पाता है, क्योंकि परिवार इतना संपन्न नहीं है कि उनको दिन में 3 बार खाना मिल पाए।
चलो कम दे दो 5 रुपये आप और चलो जो 30 रुपये दे दो आप। 20 का अकेले ही नहीं आएगा, 30 रुपये दे दो अब आपके लिए बस। ये दाम भी नहीं आ रहा इसमें। चलो दिल्ली में लड़कियों को क्रिकेट खेलना एक अपने आप में आश्चर्यचकित रहा है, और ख़ासकर अगर झुग्गी बस्ती की दलित परिवार की बेटियां अगर समाज में अगर बाहर निकलती हैं और वो खेलती हैं तो उनको परिवार से लेकर समाज से लेकर के बहुत दूर तक हर प्रकार के ताने सहने पड़ते हैं। जिस तरह करके एक एक करके बाहर निकल के आज इतनी संख्या में खेल रही हैं, और ये हमारे लिए ही नहीं बल्कि एक पूरे क्षेत्र के लिए, जहाँ के बच्चे जो स्लम एरिया के बच्चे जो घर से बाहर नहीं निकल रहे थे आज वो बाहर निकल रहे हैं। ये देख करके बहुत खुशी हो रही है, और ये खुशी हो रही है कि एक दिन ज़रूर इनका मकसद जो है, जो एक सपना है इनका कि हमें ऐसा बनना है, तो वो जो बनने की तैयारी है वो लगभग पूरी होने की दिशा में चल रही है। उम्मीद तो मुझे लड़की से ये है कि लड़की आगे बढ़े, पढ़ लिख के थोड़ा हम सबसे और नाम रोशन करे, ये उम्मीद लगता है मुझे। लोग बाग पूछने से भी मैं कहता हूँ बच्चे मेरे ठीक है। लोग बाग अगर और सब अगर कहने लगते, पूछने लगते हैं कि तुम्हारी लड़की इसी से घूमने लगता है, मैं कहते मेरी लड़की फालतू नहीं घूमते हैं, किसी काम का वजह जाते हैं, खेल कूदने के लिए जाते हैं, घर में भी आके काम करते हैं और फालतू गली में नहीं घूमते हैं। मैं तो कहती हूँ कि जैसा मेरे को नहीं मिला खेलने कूदने को, मेरे बच्चों को मिलता है, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है कि मेरे को अच्छा नहीं लगता। मैं तो ये सोचती हूँ कि जो ज़िंदगी मैं नहीं जी पाई वो मेरे बच्चे जिए, वो मेरे बच्चे करें। आप तू लड़की हो के नाम कुछ नाम तो जगाएगी। चलो खेल ले भाई, तेरा किस्मत है, जाग जाएगा, अच्छी बात है। अब लोग बाग भी देख रहे हैं, आगे दुनिया जा रही है तो वो भी जा रही है, कोई बुराई थोड़ी नहीं इसमें, अच्छा ही है। हमारे को तो बहुत गर्व है कि हमारी लड़की आगे जा रही है। बच्चे जब निकलेंगे थोड़ा इन लोग के भी दिमाग सही लगेगा, तो कम रुकता हूँ, लेकिन कभी कभी मना कर देता हूँ, कहीं जाने देती हूँ। मेरे आत्मा दोनों तरफ चलता ही रहता है। मेरा आत्मा कहता है कि हमारा बच्चा जो है कामयाब होगा। मुझे भी लगता है कि डरना नहीं चाहिए इस ज़माना में, हौसला होना चाहिए लड़ने के लिए, क्योंकि हम सब तो हमारे घर से अभी भी डरते हैं हम तक। लेकिन कभी कभी ये लगता है कि आने जाने के लिए अपने लिए हौसला होना चाहिए बच्चे के, चाहे किसी औरत के भी, चाहे बच्चे के, किसी के भी होना चाहिए हौसला। क्रिकेट खेलूँगी और क्रिकेट खेल के एक क्रिकेटर ही बनूँगी। सोच रखा है कि हाँ मुझे ये चीज़ बननी तो बननी है। कुछ लड़कियां तो उस मुकाम को पाएंगी, अगर कुछ लड़कियां नहीं पहुंच पाई, उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाई, तकलीफ़ इसलिए नहीं होगी कि हमारा सपना था सम्मान जगाने का, हम उस सपने में कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके सफल होते जा रहे हैं। दूसरा, तकलीफ़ तो तब होती जब उसके अंदर क्वालिटी बिल्कुल ना डालते। एजुकेशन की क्वालिटी है, हम लोग उनके अंदर डाल रहे हैं। अगर 100 में से एक लड़की भी अगर राष्ट्रीय टीम तक पहुँच करके और अपने इन बेटियों की गौरव की लड़ाई के लिए अगर खेलेंगी तो वो हमारे लिए सबसे सम्मान की बात होगी। चंपा, तब से मैं चिल्ला रहे हैं इनको कि उठो उठो उठो। ये सच्चाई पकड़ी जा रही है अब। आज संडे है ना, इसलिए लेट उठे। हाँ सर, नहीं नहाया, आज मैच है ना 10 बजे, इसीलिए हारे तो नहीं यार, ना हारने की कोशिश करेंगे, ना चाहते कि हम कभी हारे। हार की तो क्या हो गया, हार के आगे जीत होती है ना। तेरा हारेंगे नहीं फिर जीतना कैसे सीखेंगे।
सकता है। कैसे होती कैच? ऊंची आए तो एकदम नीचे खींचनी है ऐसे। किसी को प्रॉब्लम है मेरी बातों से? अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स देने हैं, पूरे एफर्ट्स। फील्डिंग करनी है तो प्रॉपर करनी है, ऐसे नहीं करनी स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरह। समझ आ गई? समझ आ गई? अब आपको गेम पे फोकस करना है अच्छे से। कोशिश तो लगी रहेगी हमारी क्रिकेटर बनने की। कोशिश करूंगी लेकिन फिर भी मैं हार नहीं मानूंगी। 10 साल बाद ये दिखूंगी कि मैं बच्चों को क्रिकेट खिलाते हुए दिखूंगी, वो भी ग्राउंड पर, ना कि शादी करते हुए अपने घर पर। मैं उन लड़कियों के लिए करना चाहती हूँ कि जो लड़कियाँ घर से नहीं निकल पाती है ना, अपने सपनों को दबा देती है उन चीज़ों पर। उन लड़कियों के लिए मैं वहाँ से उनको वहाँ घर से उठा के इस स्टेडियम में लाना चाहती हूँ 10 साल बाद। मेरी ये ड्रीम है मैम। मैम मुझे तो अब क्रिकेटर ही बनना है, मिताली राज की तरह। उसने 6000 रन बनाए, मैं 7000 रन बनाऊंगी। वैसे भी हम लड़कों की तरह बनना भी नहीं चाहते, जैसे ये लड़के इधर उधर घूमते रहते हैं। हम जैसे वैसे ही रहेंगे, पर एक बार सिर्फ लड़कियों को दिखाना चाहते हैं कि तुम भी क्रिकेट खेलो। क्रिकेट नहीं तो कुछ और गेम खेलो, कुछ भी खेलो, पर लड़कों से कम मत समझो अपने आप को। अगर मैं क्रिकेट में आगे बढ़ गई तो मैं अपनी क्या पूरी गली क्या पूरी डेयरी के लिए छोटा सा कोचिंग खोलूँगी क्रिकेट का ही, सब कुछ फ्री। बस उन्हें आके खेलना है, चाहे कैसे भी खेलें। पीओवी बैटिंग पे जा रहा है, अच्छे से खेलना, बॉल देख के खेलना, ठीक है? हर बढ़िया है, मार देना बस। पर लास्ट टाइम पे जीत गए। बहुत बुरा लगता है। मेहनत करते। मेरे अंदर भी जब मैं बैटिंग करती मेरे को डर लग रहा था इतना कि हाँ
जब बॉल इनकी इतनी स्पीड से आ रही है, अंदर से इतना डर लग रहा था, बल्ले ही नहीं उठाया जा रहा था। बट सोच लिया था कि अब जी आज जब हमने मैदान में उतरे तो छोड़ो ये सारी बातें, छोड़ो डर और सारा भगाओ, अपना जो खेलना है खेल के दिखाओ कि हाँ हम खेल रहे हैं। ओ आपको कैसा लगा? चश्मा क्यों पहन लिया? चश्मा क्यों पहन लिया? के बारे बहुत मजा आया ना, इसलिए अच्छा लग रहा है जीत के, और चश्मा भी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे।